अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर यमी रेसिपी। और यकीन करें, मैं ये जो टेक्निक या जो मसाला आपके साथ इसमें शेयर करूँगी ना अचार गोश्त में, ये ईद स्पेशल के लिए इसलिए है क्योंकि ईद पे बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं और ज़्यादा गोश्त की जो रेसिपीज़ ट्राई करनी पड़ती हैं और रेसिपी बनानी पड़ती हैं। उससे वो क्या होता है कि आपकी जो रेसिपीज़ है वो ख़राब हो जाती है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। तो आपने क्या करना है, इन सब झंझट से आज़ाद होने के लिए आपने जाना है बाज़ार और ले आना है नेशनल का ये पैकेट अचार गोश्त। सबसे पहले ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इस मसाले को शेयर करने का मकसद ये है कि आपके लिए जो ईद के दिन जो है वो आसानियाँ पैदा हो सके, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतने ज़्यादा मसाले यूज़ किए जा चुके हैं। आपको झंझट नहीं है कि आपने लाल मिर्ची कितनी डालनी है, नमक कितना डालना है और क्या क्या डालना है और किस तरह डालना है। ये आपके झंझट से आपको आज़ाद कर देगा। इसमें 2 पैकेट्स मिलेंगे। अच्छा, ये जो फुल पैकेट्स हैं ना वो 1 किलो गोश्त के हैं, तो ये 2 पैकेट्स इन्होंने अलग-अलग कर दिए हैं कि अगर आपने आधा किलो का गोश्त का रेसिपी अचार गोश्त बनाना है तो आप 1 पैकेट यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 पैकेट यूज़ करूँगी। इसके ऊपर रेसिपी भी लिखी हुई है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको टेक्निक चेंज करके बताऊंगी ताकि रेसिपी और मज़ेदार बने। सबसे पहले हमने 1 पैकेट खोल लेना है और उसको एक बॉल में डाल देना है। इसमें से मैंने 1 चाय का चम्मच जो है वो मसाला अलहदा करूँगी। क्यों करूँगी वो तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। तो इसको साइड पर कर लेते हैं। और अभी मैंने लिया है 1 पाव दही और उसमें ये तमाम मसाला जो है अचार गोश्त का वो उसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही मैं एक और 2 चीज़ें और ऐड करूँगी। एक है आधा चम्मच लहसुन पाउडर और आधा चम्मच अदरक पाउडर। आप फ्रेश भी कूट के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन झटपट रेसिपी के लिए पाउडर ज़्यादा बेस्ट होता है। इन्हें मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, इतना अच्छा मिक्स करूँगी कि दही में जो लम्स बनते हैं वो ना बने। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, आप मेरे चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर चुके तो थैंक यू। इसमें मैंने आधा किलो गोश्त जो है बकरे का डाला है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मैं इसे पौने घंटे के लिए रखूँगी। अगर आप मुर्गी में बना रहे हैं, मुर्गी में रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें गोश्त में ऑलरेडी इतना कुछ डला होता है और इसमें गोश्त को गलाने के लिए बहुत चीज़ें डली होती हैं। इसलिए अगर मुर्गी को रखेंगे तो मुर्गी जो है वो बहुत जल्दी पक जाएगी और ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं गोश्त को पौना घंटे के लिए रखूँगी। इसके साथ ही हमने 4 से 5 अदद मैंने मिर्चें ली हैं और जो मसाला 1 चम्मच मैंने अचार गोश्त का निकाला था उसके अंदर मैं नींबू का रस डालूँगी। इतना डालूँगी कि पेस्ट बन जाए। इससे क्या होगा, जब आप ये मसाला इन मिर्चों के अंदर डालेंगे ना और आप यकीन करें जब आप इसको खाएंगे ना, जो जायका आएगा ना उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी सब्ज़ मिर्चों के अंदर कट डाल दिया था और अब इस मसाले को मैं इसके अंदर फिक्स करके भरती रहूँगी। ठीक है, ये स्टेप लाजमी आप कीजिएगा अगर आपको मिर्चें खाना पसंद है और स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है। जब तक मैं भर रही हूँ आपने क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक कर लेना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर लेना है। अभी हमने ये भर लिया है। अब इसको मैं कर दूँगी साइड पे रख दूँगी, ताकि जब तक हमारा गोश्त जो है पौना घंटा गुजर जाता है तो उसके बाद हम इस पर काम करेंगे। अभी पौना घंटा गुजर गया था तो मैंने एक कुकर लिया, उसमें आधा कप प्याली ऑयल डाला और ये जो पौना घंटा मैंने गोश्त रखा था इसको मैंने इस ऑयल में डाल दिया और अच्छी तरह इसको मैंने साफ़ करना है बर्तन को। अच्छा, बॉक्स में लिखा है आपने 2 घंटे गोश्त को रखना है, तो आपको ज़रूरत नहीं है 2 घंटे रखने के लिए, क्योंकि इसमें गोश्त को गलाने वाला मसाला मौजूद होता है। इसलिए आपने पौने घंटे से ज़्यादा नहीं रखना। अब 3 मिनट के लिए मैंने मीडियम से हाई आंच पे गोश्त को ऑयल के साथ थोड़ा सा भूनना टाइप है, ठीक है ना। 3 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं करना। 3 मिनट तक आप देखेंगे कि जो दही है उसने अपना पानी छोड़ दिया होगा। अब इसमें मैंने 1 गिलास यानी कि 200 ml पानी इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी। यहाँ बात नोट कर लीजिएगा, जब मैं कुकर बंद करूँगी ना तो मैंने सीटी लगानी है। सीटी लगाने के बाद मैं आँच थोड़ी सी तेज़ कर दूँगी। जैसे ही सीटी चलेगी तो मैं आंच मीडियम पे ले आऊँगी और सीटी चलती रहेगी। सीटी में 15 से 20 मिनट तक चलाऊँगी या उतनी देर तक चलाऊँगी जितनी देर तक मेरा गोश्त जो मुझे लगेगा गल चुका होगा। 15 से 20 मिनट बाद मैं स्टोव को यानी कि अपनी आंच को बंद कर दूँगी और सीटी को चलते रहने दूँगी। जब सीटी खुद ब खुद बंद नहीं होगी तो मैं सीटी को नहीं खोलूँगी। सेम स्टेप मैंने किया है। अब आपको बताती हूँ, सीटी में पकड़ भी नहीं होती कि सीटी गर्म नहीं है। अब मैं इसको रखने को हटा दूँगी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जितना गोश्त गलना था वो गल चुका है। मैं चेक भी कर लेती हूँ। ये देखिए जी, गोश्त गल चुका है। अगर गोश्त नहीं गला होगा आपका तो आप 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको इसी तरह बना सकते हैं।
अब मैंने 3 टमाटर लिए बड़े साइज़ के, उसे ब्लेंड कर दिया थोड़े से पानी में और इसका मिक्सचर जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और साथ ही वो सब्ज़ मिर्चें जिसमें हमने अचार मसाला डाला था नींबू के साथ, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपको टमाटर जो है वो चॉप किए हुए पसंद है तो आप चॉप किए हुए डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं थे क्योंकि वो खाने में आते हैं और बुरा लगता है और बच्चे नहीं खाते। इसी तरह इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि जो टमाटर हैं और टमाटर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और टमाटर पक जाए। ये देखिए आपके सामने जी। और साथ ही साथ जो थोड़ी सी हमने सब्ज़ मिर्ची जो हमने ऐड की थी वो भी पक जाए। आँच मीडियम से थोड़ी सी मेरी हाई है। अब ये पक चुका है मुताबिक, अब इसको मैं आँच बंद करके सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रखूँगी। आँच मेरी बंद है। ढक के क्यों रखा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसे ढक के रखने का मकसद क्या था। 3 से 4 मिनट बाद मैं अभी कैप हटा रही हूँ। आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त अरोमा। और दूसरी बात ये कि जो ऑयल उसके ऊपर आया है, जैसे आपने बाज़ार में जो ऑयल आता है उसका राज ये होता है कि ये लोग पकाने के बाद ज़रूर इसको ढक के रखते हैं। जब तक मैं इसको डिश आउट करती हूँ मैं आपको इस पैकेट के प्राइस बता देती हूँ। ये पैकेट 150 का है, यानी कि अगर हमने आधा किलो बनाया है तो उसके मतलब हमने 75 रुपये का मसाला यूज़ किया और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी, झटपट रेसिपी हाजिर होगी। आप यकीन करें इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलेगी। लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे बनाया। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके अलावा भी आप ईद स्पेशल पे कुछ मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें। अगर डब्बा यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि इसके अलावा इस तरीके मैं अचार गोश्त इसके डब्बे के अलावा बनाना सिखाऊं, तो भी मुझे आपने कमेंट कर देना। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी एक लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।